देखा एक दिन की बात, नंद बाबा को नियम है कि नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तकालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत्। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया एक बार। और एकादशी कैसी करते हैं? एकादश्याम निराहारः, कुछ नहीं खाते हैं। अच्छा एक बात और कहूं आपको, एकादशी के दिन अन्न का भारी दोष होता है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, इसका दोष होता है। आप व्रत ना भी कर पाओ तो घर में ऐसी चीज बनाओ जिसमें अन्न शामिल ना हो। 3 बार खाओ 4 बार खाओ, व्रत नहीं रह रहे तो कोई बात नहीं, पर अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न का दोष। वैष्णवों के लिए एकादशी में अनिवार्य नियम केवल एक ही होता है कि अन्न न खाएं, बस। और डॉक्टरी दृष्टि से भी देखें तो 15 दिन में एक दिन आपको अन्न खाना भी नहीं चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। व्रत के कई फायदे हैं। व्रत करने से स्वस्थ भी रहोगे, बुद्धि भी निर्मल रहेगी, और व्रत के बहाने भगवान का भजन भी होगा, दान पुण्य भी होगा। कितनी व्यवस्थाएं हैं, व्रत के कई फायदे होते हैं। तो एकादशी का व्रत नंद बाबा ने किया। रात भर नींद नहीं आई, करवट लेते रहे। रोज सवेरे 3:30 बजे उठ के ब्रह्म बेला में जमुना स्नान करने जाते थे। वो आज भैया रात को ही 2:30 बजे आंख खुल गई। सोचा सवेरा हो गया, जमुना स्नान करने चले गए। और जमुना स्नान करने जब गए तो रात्रि में जल के देवता वरुण के दूत पहरा दे रहे थे। सो नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण लोक में ले जाके बांध के डाल दिया। अब महाराज सवेरा हो गया, सूर्योदय हो गया, पर नंद बाबा घर नहीं पहुंचे। यशोदा मैया को भारी चिंता भई। लाला ते कही, लाला तेरे बाबा अभी तक नहीं आए, मुझे बड़ी चिंता होती, जरा देख के तो आ। कन्हैया आए एक जमुना किनारे, तो कन्हैया ने कहा, देखो कि बाबा के वस्त्र किनारे पे धरे हैं, पर बाबा को अतो पतो नहीं जाने कहां चले गए। ध्यान लगा के देखा तो बाबा तो वरुण पास में बंधे पड़े, वरुण लोक में। छलांग लगाई, छलांग लगा के पहुंचे कन्हैया वरुण लोक में। अब ध्यान से सुनना, वरुण लोक में जैसे ही गए तो क्या देखा कि नंद बाबा बंधे पड़े। और जहां बाबा बंधे पड़े हैं वहीं पड़े पड़े देख रहे हैं कि हमारे लाला आ गए। प्रसन्न हो गए। पर एक भारी चमत्कार क्या देखा कि जैसे ही कन्हैया पहुंचे वैसे ही वरुण जी अपना सिंहासन छोड़ के खड़े हो गए। आओ मालिक, आओ आओ, सरकार आपका स्वागत है। मालिक कह के संबोधन किया। मालिक आए, हमारे स्वामी आए। नंद बाबा देख रहे हैं हमारे लाला को वरुण प्रणाम करें, स्वामी कह के प्रणाम करें। हाथ जोड़ के वरुण जी ने कहा कि सरकार अगर कोई कार्य था तो इस सेवक को याद कर लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया, आप काहे को पधारे, हम ही चले आते। भगवान बोले, बारे वरुण, एक और तो हमारे पिताजी को बांध के डाल रखा है और दूसरी ओर कहता है कि तू हमारा सेवक है। ये कौन सी सेवा धर्म को तू निभा रहा है? वरुण बोले, ये आपके पिताजी हैं? भगवान बोले, हाँ हमारे बाबा हैं। वरुण ने सैनिकों को इशारा किया, अरे मूर्खो, सोच समझ के काम किया करो, जल्दी से बाबा को छोड़ दो वरना हमारी नौकरी तो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे।
ये हमारे मालिक हैं, हमने अपराध कर दिया है, छोड़ो जल्दी। तुरंत छोड़ दिया। नंद बाबा को लेके महाराज भगवान आए, यमुना किनारे प्रकट हुए, ब्रजवासियों की भीड़ लग गई थी। बाबा कहां चले गए थे आप? बाबा ने कहा भैया हमें तो वरुण लोक में वरुण के दूत ले गए थे पकड़ के, पर कन्हैया ना होता तो हम ना बचते, ना हम लौटते। और एक बात और सुन लो भैया, ये कन्हैया कोई हमारो साधारण संसारी बालक ना है, लाला ना है। फिर बोले ये तो भगवान है, भगवान है भगवान। ब्रजवासी बोले अच्छा ये भगवान है? बोले हाँ। सोई ब्रजवासियों ने कन्हैया को घेर लिया। देख कन्हैया, अब तो तू बात छुपा नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता। बाबा ने कह दिया तू भगवान है तो हमने भी मान लिया तू भगवान है। अब हमारा एक काम कर दे। क्या? बोले बड़े बड़े योगी तपस्वी योग करके तपस्या करके एक ही चीज मांगते कि तेरे बैकुंठ में पहुंच जाएं। अब भगवान जब सामने ही खड़े हैं लाला, तो भैया एक काम कर, तू भगवान है तो एक बार अपने बैकुंठ को हमें दर्शन करा दे। तो ठाकुर जी ने क्या कहा, देखो जो आनंद वृंदावन में है वो आनंद बैकुंठ में भी ना है। जो रस बरस रहो बरसाने, वो रस बैकुंठ में ना आए। ब्रज के रसिया हैं ये, प्रेम से कहो राधे राधे। तो कहा कि जो आनंद यहां है वो वहां नहीं है, और ये बात नितांत सत्य है, पर ब्रजवासी नहीं माने। तब भगवान सारे ब्रजवासियों को लेके ब्रह्मकुंड नाम के स्थान पर आए। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता। भागवत में लिखा है कि उस ब्रह्मकुंड में आए, भगवान ने कहा डुबकी लगाओ। जैसी ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई। अब आप पूछेंगे ब्रह्मकुंड कहाँ है? हम तो वृंदावन बहुत जाते हैं, हमने तो देखो ही ना है ब्रह्मकुंड। हम बता देते हैं आपको। रंगनाथ जी का मंदिर देखा है? यहाँ सोने का खम्बा है जिस मंदिर में मोस्टली लोग बस क्या करते हैं, केवल बांके बिहारी का दर्शन किए। वो आजकल तो सब गाड़ी वाले हैं, बोलो राधे राधे। पहले लोग ट्रेन से जाते थे, और ट्रेन भी पहले कोई एक्सप्रेस कहाँ मिलती थी, पैसेंजर मिली, यहाँ से वहाँ बदली, वहाँ से वहाँ बदली, वहाँ से वहाँ बदली। सवेरे निकलते थे, कहो तो रात में पहुँचे या अगले दिन पहुँचे, ऐसे वृंदावन पहुँचते थे लोग। बोरिया बिस्तर साथ में होता था। लेकिन जब वृंदावन जाते थे तो भैया कम से कम महीना महीना रुक के आते थे, और पूरा ब्रजमंडल घूमते थे। ब्रज के दर्शनार्थ जाते थे, और सारे ब्रज के जितने मुख्य तीर्थ हैं वो सब दर्शन करते थे। और अब तो नेक कोई छुट्टी पड़ जाए, गाड़ी उठाओ चलो वृंदावन। और वृंदावन में भी क्या करेंगे, बस केवल बिहारी जी के दर्शन किए, लस्सी वस्सी पी, बढ़िया सी चाट पकोड़े खाए, और जैसी आराम हो गई ब्रज की यात्रा। बोलो राधे राधे। यहीं तक सीमित हो गए। लेकिन बहुत कुछ है ब्रज में, ऐसी ऐसी धरोहर हैं जो शायद दर्शन भी लोगों ने नहीं किए हैं, पर इस दास को तो वहां बास का सौभाग्य मिला है। तो बहुत खाक छानी है वृंदावन की हमने। ऐसे ऐसे स्थान हैं कि आप दर्शन करो तो ये कहोगे कि जीवन में हमने आज तक ऐसा दर्शन ही नहीं किया। तो रंगनाथ जी के मंदिर के ठीक बगल में छोटी सी गली जा रही गोपेश्वर के लिए, गोपेश्वर मंदिर के लिए, रंगनाथ के बगल से। जब उस गली में आप निकलोगे तो लेफ्ट साइड में ही ब्रह्मकुंड बना हुआ है। पहले तो वहां एक छोटा सा ऐसे ही तालाब सा था, लोग कूड़ा कचरा डालते थे, पर अब उसका जीर्णोद्धार हो गया है। ब्रह्मा जी की मूर्ति लगा दी गई है, और बड़ा सुंदर जो है ब्रह्मकुंड का दर्शन हमें आज भी वहां हो रहा है। कभी जाओ तो दर्शन करे आना, बहुत सुंदर दर्शन है। ब्रह्मकुंड में लाके खड़ा कर दिया और कहा ब्रजवासियों से भगवान ने, चलो डुबकी लगाओ। और जैसे ही ब्रजवासियों ने डुबकी लगाई और आंखें खोली तो बैकुंठ में खड़े हैं। और बैकुंठ में कहा देखो कि ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं, देवता लाइन में खड़े हैं, महात्मा लोग लाइन में खड़े हैं, दर्शनों की प्रतीक्षा में लाइन लगी है दर्शनों के लिए। और भगवान शेष सैया पे चतुर्भुज रूप लेकर के लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं। ब्रजवासी पहुंच गए। अब ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं, इन्हें बोलवे की
बड़ी आदत होवे, प्रेम से कहो राधे राधे। हमारे ब्रजवासी बोले बहुत, हाँ आदत हो गए। अब पहुंच गए ब्रजवासी वहां। अब जैसे ही पहुंचे तो एक ब्रजवासी ने दूसरे से कही, क्यों भैया यही बैकुंठ है? तीसरो बोलो, लगे तो ऐसो ही कि बैकुंठ ही है। अच्छा तो भैया न्यों बता, क्या बैकुंठ में कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहा? वो किधर है? कन्हैया अपनों कहाँ है? एक ब्रजवासी बोलो, जरा ध्यान से देख, वो सामने। अब जैसे ब्रजवासियों ने देखा शेष भगवान का दर्शन हो, ब्रजवासी बोले, ऐसो तगड़ो सांप तो हमने आज तक ना देखो, प्रेम से कहो राधे राधे। इतनो बड़ो है, और जाके ऊपर लेटो कन्हैया चार हाथ लेके। भैया ये हाथ असली है कि नकली है? वृंदावन में तो जाके दो ही हाथ हैं और यहाँ चार हाथ ले रखे हैं। दूसरा बोलो, भैया हाथ तो असली दिखे। अच्छा चलो यहां तक बात खत्म नहीं हुई। तीसरा ब्रजवासी बोला, अरे यह बात है छोड़ भैया, जरा ध्यान से देख, वो जो एक कोई सुंदर सी मलूक सी स्त्री यहाँ के चरण दबा रही है, ये कौन है? तो दूसरा ब्रजवासी बोल पड़ा, भैया है सके माने शादी विवाह कर लियो होएगो, माल बता ही ना है माने अपन को, बाकी घरवाली होगी, पत्नी होगी। अरे बड़े ठाट हैं भैया कन्हैया के बैकुंठ में तो, और इतनी लंबी लाइन लगी है, किस लिए लगी है? तब तक सैनिक बोले, भाई शांत हो जाओ, बैकुंठ में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता है, लाइन में लगो, नंबर आएगा तब दर्शन होगा। अब ब्रजवासी घबरा गए, घंटों भर लाइन में लगे रहे, पसीना आ गया, लेकिन भगवान के दर्शन करने का नंबर नहीं आया। रोने लगे ब्रजवासी, आंखों में आंसू निकल पड़े। गोपाल तूने सच कहा है कि जो आनंद वृंदावन में है वो आनंद बैकुंठ में भी नहीं है। भैया वे कृपा कर दे, या बैकुंठ में हमें ना रहनो, हमें वापस अपने वृंदावन में भेज दे, वृंदावन में बुला ले। वो आंखें बंद करके दोबारा आंखें खोली तो भगवान के बगल में वृंदावन में खड़े हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसी है सुंदर लीला। भगवान मुस्कुरा के बोले, क्यों भैया देख लियो बैकुंठ? ब्रजवासी बोले, भैया बैकुंठ तो देख लियो, पर अब एक ही कृपा करना मेरे गोपाल। क्या? बोले, इस ब्रज भूमि से कभी हमें दूर मत करना, इस वृंदावन के पास में ही हमें सदा रखना, अपने चरणों में ही हमें रखना, क्योंकि हम ब्रजवासी तेरे संग ही रहना चाहते हैं और तेरे चरण कमलों में ही रहना चाहते हैं और वृंदावन का वास करते हुए ही रहना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसी महिमा। और सच बताऊं, वास्तव में वृंदावन बिहारी का दर्शन बहुत सुलभ है। बैकुंठ बिहारी तो दुर्लभ है, लेकिन वृंदावन बिहारी सुलभ है। कितनी भी भीड़ वृंदावन में क्यों ना हो, पर बिहारी जी को दर्शन तो सबको है जाए, चाहे धक्का से ही सही, पर दर्शन तो है ही जाए।